फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो इस तमाम कायनात को पालने पोसने वाला है, मुश्किल वक्त में आसानी देने वाला है, तकलीफ में राहत देने वाला है। नाज़रीन, वतन अजीज की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ साल से बल्कि कई दहाइयों से जो सबसे बड़ी अजियत और तकलीफ है वो रिज़्क रोटी कमाना, अपने खानदान कबीले को बेहतर अंदाज में पालना पोसना है। कभी बीमारी आन पड़े तो बीमारी के साथ नबर्द आजमा होना है। और इन तमाम मामलात में एक अहम तरीन चीज तालीम का हसूल है, यानी अपनी नौजवान नस्ल को अपने आने वाले कल के लिए उनको तैयार करना है। इस तमाम दिन में जितनी बातें मैंने की हैं, इनमें जब आम आदमी को मसाइल, परेशानी और तकालीफ आती हैं तो अल्लाह के बाद जिसकी तरफ देखता है वो रियासत हुआ करती है, वो रियासती इदारे हुआ करते हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हुआ करते हैं जिनका काम रियासत को मुस्तहकम और बेहतर अंदाज में चलाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि रियासती इदारे हमेशा अपनी जिम्मेदारी जो है वो आगे शिफ्ट कर दिया करते हैं। इस वक्त जिस तूफान में पूरी दुनिया फंसी है उसको कोविड-19 कहा जाता है, यानी कोरोना वायरस। एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया का निजाम बदल के रख दिया है, लाइफस्टाइल बदल के रख दिया है, बिजनेसेस को तब्दील कर दिया है, रीत रवाज बदल गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मामलात हैं अनफॉर्चुनेटली मसाइल शदीद हो रहे हैं। अब रमजानुल मुबारक को पूरी दुनिया में मुसलमान बड़े तकद्दुस के साथ देखा करते हैं, और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी अपने मुमालिक में मुसलमानों के लिए खसूसी तौर पर रमजानुल मुबारक में इंतजामात किया करते हैं। महंगी चीजों पर सब्सिडीज दी जाती हैं, कंपनीज ऑफर्स दे रही होती हैं, यानी महंगाई की कमर तोड़ने की कोशिश की जाती है कि खास तौर पर जो ईटेबल्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनको मुसलमानों के लिए आसान बनाया जाए, उनकी दस्तरस में लाया जाए ताकि वो अपनी इबादत के मामलात को अहम तरीन जो रमजानुल मुबारक में रोजे की इबादत है उसकी तकमील के हवाले से काम कर सकें। कहने को हम दुनिया में बहुत बड़ी फराख दिल कौम है, हम सदकात देते हैं, हम खैरात देते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन जहां ये हकायक है वहीं एक हकीकत ये भी है कि माफिया जैसे हैं जो रमजानुल मुबारक को पूरे साल बाद अपने सीजन के तौर पर कैश करते हैं। चीनी महंगी कर दी जाती है, आटा महंगा हो जाता है, अशिया खुरोनोश जो है वो आसमान पर चली जाती है। रमजानुल मुबारक के आते यानी तनख्वाहदार आदमी जो है वो परेशानी का शिकार हो जाता है कि यार रोजा रखना था लेकिन ये तो हर चीज आसमान पे जा रही है, अपने खानदान कबीले को कैसे पालेंगे। तो होता ये है कि वजीर आला, वजीर आजम जिनका काम रियासत या फिर प्रोविंस को चलाना है, वो कभी चीनी के चोर पकड़ रहे होते हैं, कभी वो सारे काम छोड़ के आटे की दस्तयाबी में लग जाते हैं। जब अहम तरीन लोग इन कामों में मसरूफ हो जाएंगे और उसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं होंगे तो आने वाला रमजानुल मुबारक ऑब्वियसली इंतजामात के हवाले से एक सवालिया निशान भी होगा। लोगों समझते हैं जी कि रमजानुल मुबारक की तैयारियां किस तरीके से देखी जा रही हैं और क्या समझते हैं कि आसानी आम हो सकेगी। लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर। नाज़रीन, दो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ले सर, कैसे से ठीक है? क्या करते हैं भैया? ये सड़क पे लगाता हूँ सौदा। ठीक हो गया। अच्छा सर, रमजानुल मुबारक जब आता है तो पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है महंगाई को काबू किया जाए, खास तौर पर खाने पीने की अशिया के हवाले। हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है, मसाइल बढ़ जाते हैं, चीनी कभी काबू नहीं आ रही होती, कभी आटा, कभी घी, यानी वो बुनियादी चीजें जिसे रोजा रखना या अफ्तार करना मकसूद होता है वो आसमान पर चली जाती है। क्या इस दफा कोई उम्मीद है? अभी तो रमजान आने में 17 दिन पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, 15 दिन में 100 रुपए किलो मुर्गी बढ़ गई है। यही आप कह रहे हैं ना, खाने पीने की चीजें। आटा तो अभी उसने गवर्नमेंट ने कह दिया 1800 रुपये मान कनक देंगे। आटा क्या दाम मिलेगा रोजों में?
वो तो कह रहा है 600 रुपए का तोड़ा देंगे, तोड़ा तो मिलेगा 1200 रुपए का। बिल्कुल सही। ठीक है, चीनी के मसाइल भी खराब। चीनी 100 रुपए मिल रही है। और गवर्नमेंट कहती है, असल प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट कहती है हमें दिखाओ कहाँ है, कहाँ मानते नहीं है। वो तो 2.5 साल से नहीं मान रहा, 2.5 साल से नहीं मान रहा। वो बिजली शहर पर यूनिट बना रहे हैं, चक्कर में पड़ा हुआ है। गरीब आदमी को तो एक बिल ना आए तो वो चाहे बापड़ा के धुल जाता है, अगला बिल दे नहीं सकता 15,000 का। पहले 5-6 हज़ार का बिल आता था, अब तो 8-10 हज़ार का बिल आएगा। नवाशी दौर में 2500 रुपए का बिल आता था 300 यूनिट का, अब बिल कहाँ चले गए? वो भी कहता था ना, वो मान पे ये कहता है वो खा गए, वो खा गए। ये कौन खा रहा है ये पैसे? ये आपकी बात जायज है, आपकी तकलीफ भी जायज है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जो गैर मुस्लिम है, हाँ जी जिनको हम कहते हैं कि यार इन्होंने तो, इनका तो दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक जी, नहीं है, लेकिन वो अपने मुमालिक में रमजानुल मुबारक में ऑफर्स दे रहे होते हैं मुसलमानों को, सब्सिडीज दे रहे होते हैं, मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम ईमानदार होते हुए कलमा हक पढ़ने के बावजूद हमारे पास माफियाज काबू नहीं आते हैं। वजह ये गवर्नमेंट ने करना है। ये जो मल्ले के काउंसलर है ना, इन्होंने देखना है किस घर में कितने गरीब आदमी बैठे हुए हैं, कितने किराएदार हैं जो किराया नहीं 1 महीने का 17,000 दे सकते। बिजली का बिल देना है, उसके बच्चे भी लगे हुए हैं, 3-3 बच्चे फारिग हैं। गवर्नमेंट के जो नाज़िम है उन्होंने देखना है किस घर में का चूल्हा भर रहा है कि नहीं भर रहा। ये आप कह रहे हैं ना ये महंगाई, ये तो अभी रोजे आएंगे, देख लेना आप क्या बनेगा। अल्लाह की इनसे पनाह। पूछो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। है जी, यहाँ क्या जिम्मेदारी है? यहाँ मेरी गाड़ू में बाजार का ठीक है, मेरी ड्यूटी है, इधर बाजार में पूरे में ड्यूटी है। रोजे भी आ रहे हैं। हाँ जी। बाजार की हलचल बढ़ रही है, कम हो रही है? बस जी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ऐसे ही हालात है। हाँ वो जब कहते हैं ना कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, हाँ जी। तो कई लोग कहते हैं कि यार अगर महंगाई बढ़ गई है तो ये लोग सामान कहाँ से खरीद रहे हैं? ये तो बात हकीकत है, सही यानी बात कि है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि लोग भूखे मरे, फिर समझ आएगी कि महंगाई आ गई। बिल्कुल, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, किसी चीज को हाथ नहीं पड़ता। किसी चीज को लेने जाओ तो वो दूर भागती है, किधर से लें? गरीब आदमी की तो ले नहीं सकता वो। कोरोना बहुत फैला हुआ है, आपके इल्म में है ना? हाँ जी इल्म है। तो बाजार मार्केटें ये खसूसी तौर पर कोरोना के फैलाव का जरिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर कितना ख्याल रखा जाता है ताकि कोरोना काबू आएगा तो कारोबार उसकेगा ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये तो मास्क पहने हुए हैं सब लोगों ने, ज्यादा लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। ग्राहक जो बाहर से आ रहे हैं चंद एक ने पहने हुए हैं, ताजिर ने नहीं पहना हुआ। आप यहाँ पे ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड हैं, काम करने वाले जो है वो मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। ये फिर कोरोना बढ़ जाएगा, फिर लॉकडाउन हो जाएगा। वो तो है, तो पहले काबू नहीं आ रही, कमर तो पहले टूटी। वो तो है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं सही बात कह रहे हैं, ख्याल करना चाहिए ना। बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो जी। बहरहाल आगे चल रहे हैं जी, सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये कोरोना की तीसरी लहर। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब है, उनका कारोबार कोई दुकान नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। एक छोटा सा उन्होंने एक टोकरी रखी है और उस टोकरी में ये वाली शीट्स रख के बेचते हैं। यानी बिल्कुल बंदा अपनी जिंदगी को आगे चलाने की यानी कोशिश कर रहा है। इस नौयत का कारोबार है, सिर्फ थक नहीं रहा, हार नहीं रहा, लेकिन काम कर रहा है। अच्छी बात की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो सर अल्लाह आपके रिज़्क़ आमीन आमीन आमीन। समझना ये चाह रहे हैं कि रमजानुल मुबारक आ रहे हैं। हाँ जी जब रमजान आता है पूरी दुनिया में आसानी आम करने की हाँ जी, कोशिश की जाती है। हाँ जी। हमारे यहाँ हालात बदल जाते हैं। बदल जाते हैं, वो सलामी नाम ही नहीं है इधर। 10 बंदे के अंदर चोर है, अपना पहला सोच रहा है, वो आम का नहीं सोच रहा। आज मैं वो लेने गया किया तो 300 रुपए किलो होगी का पैकेट, 300। भिंडी तो 250 रुपए किलो है। टमाटर तो नहीं खाली खाने किसी ने, दूध देखने की तरह हर चीज महंगी है। तो मैं क्या खाऊं? मैं तो आज सब्जी भी ले की बात करें वो चिकन 350 रुपए किलो, साफी 400 रुपए किलो मैं लेके नहीं आया आज। घर कैसे चलता है? तो हम क्या करेंगे फिर? वो जो कल का पड़ा होगा खाना वो खा लेंगे, फिर और क्या करना? फिर एक दिन गुजारा है। हाँ जी, जब 2-3 टाइम रोटी का आप 2 टाइम खाते हैं, अब 1 टाइम कर दिए। अच्छा, एक चीज समझना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को जब भी बंदा तकलीफ में होता है ना, हाँ जी। तो फौरी तौर पर अल्लाह के बाद अपनी रियासत और अपने मुल्क, अपनी कौम सबसे अच्छी हुकूमत आ गई थी जिसने 11 साल रही है, महंगाई नहीं हुई। चाहे वो जैसा भी था ना, हमने सबको बुरा कह के हमारे अंदर अपनी बुराई है, वो नहीं खत्म होती। हम दूसरा हर बंदा बुरा नजर आए। अपनी बुराई नहीं खत्म करेंगे तो दूसरों को अच्छा लगेगा। जो अपनी बुराई नहीं खत्म, तो अल्लाह ने अपनी फरमाया कि एक मुल्क 3 मुल्क अपनी तरफ आती हैं। तो हमारे अंदर अपनी बुराइयां, हम दूसरे को बुराइयां तलाश करते, अपने नहीं देखते। अच्छा, एक चीज और समझूंगा
कि माफिया, वजीर आजम भी कहते हैं कि माफिया बहुत ज्यादा है, और हाँ जी। एक्चुअली है भी। हाँ जी, हर माफिया उसका अपना एक वक्त होता है साल में, उसका जब वो वक्त आता है वो लूट मार करता है। अब रमजान आएगा, हाँ जी। बहुत से माफिया वो चीनी में उन्होंने एक साल में 110 अरब रुपए कमाया, अब वो नोटिस भी जारी काटे, कुछ भी नहीं होना क्या है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट हो तो जिम्मेदारी हो ना, अगर किसी को सजा मिले, को रियासत हो तो फिर ना, कोई चोर करता उसकी चोरी की सजा नहीं मिलती, वो कह तो रहे हैं चोर पकड़े हैं। वो पकड़ रहे, कौन सा पकड़ा है? वो उसको सजा हुई, बाकी और जितने इतनी वारदात हुई हैं तो कोई को पकड़ा गया है? नहीं नहीं, ये सियासी चोरों की बात। हाँ जी। तो कहते हैं ना कि हम पकड़े हाँ। जिनकी वजह से। हाँ जी। पिछले तो आज मेरे साथ वारदात हो गई थी, मेरे साथ पैसे ले गए सारे। क्या हुआ था? ये मैं घर जा रहा था तो उन्होंने पीछे कब्रिस्तान है, उधर मुझे खिला लिया मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सारे पैसे ले गए। तो मैं क्या कर गवर्नमेंट सकता? के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई पैगाम देना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए इस अजाब से कौम को बचाने के लिए? वो अपने आप को सही करें, नमाज पढ़ें, अपने आप को याद करें, फिर ही मसला हल होना है। हम बस दूसरों की तो बुराइयां ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलना। अपने लड़ाई जड़ एक बंदा नीचे हो जाए ना, अल्लाह नबी में जो अब नीचे हो जाए तो इज्जत मुझसे ले ले अगर क़यामत के बाद। असल चीज वो चीज़ नहीं, हम हमारा भाई एक काम दो निकालते हैं, अगर हम उसने कहा काम में उसकी मदद ही नहीं करनी, उसने कहा इसने मुझे बुरा कहा, मदद होती है रब की खातर हो। गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों, हाँ जी, जिम्मेदारी तो दोनों की है। हाँ जी। आपने वोट तो लिया हुआ है ना, हाँ जी। मैदान में बैठे हुए, हाँ जी। इन मसाइल को हल करेंगे। अपोजिशन कहती है हुकूमत ने करने हैं, हुकूमत कहती है अपोजिशन चोर है, तो आम बंदा तो मर गया। आपस में बैठ के कर लेना, एक बंदा नीचे हो जाए, मराठा नीचे हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो कब्र में इंसान को शैतान है तो उधर क्या किया, तकब्बर ही किया था ना, अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया उसको। उसने क्या किया, कोई जमीन पे प्लाट पे कब्जा किया है। बहरहाल जी, हाँ। दिस इज द सिचुएशन। लोगों के सेंटिमेंट्स है, लोगों के जज्बात है, परेशानी भी है, तकलीफ भी है। मसला सिर्फ ये कि आम आवाम सिर्फ हल चाहते हैं। इनको अब इस वक्त किसी चीज से कंसर्न नहीं है कि हो क्या रहा है, कसूर किसका है, किसने किसको पकड़ लिया, किसने किसको बचा लिया, जिम्मेदारी किसकी थी, किसने क्या किया। नहीं, उनकी वाहिद कंसर्न ये है कि उनकी जिंदगी में आसानी होनी चाहिए, वो अपने खानदान, कबीले को, अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में पाल सके, आसाइश आफियत की तरफ लेकर जा सके। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या सर। करते हैं भाई? सर मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं, जी। सेल्स में है ना? जी सर। अच्छा, रहनुमाई ये चाहूंगा, नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ जब भी बात की जाती है ना कि जी महंगाई बहुत बढ़ रही है, जी जी एक अब रविश बन गई है सोशल मीडिया के आने के बाद कि लोग फौरी तौर पे कहते हैं कौन सी महंगाई बढ़ी है भाई, जी। लोग तो सामान खरीद रहे हैं, कोई भूखा मरा है तो मैं दिखाओ। जी यानी एक ट्रेंड बन गया कि अब भूखा मरना जरूरी है, ये चीज बताने के लिए कि भाई महंगाई हो गई। जी। रमजानुल मुबारक आता है, पूरी दुनिया में रमजान के तकद्दुस को देखते हुए महंगाई कम की जाती है। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ क्या होता है? सर हमारे यहाँ पे ये है कि बजट हाई हो जाता है रमजान में, सब्जियों का रेट जो है वो हाई चले जाता है, अगर चीनी का, दाल का, घी का, मतलब इस तरह जो परचून रेट हैं वो भी हाई चले जाते हैं। ये इनको ये चाहिए कि सर देखिए कि जितना से जितना भी होता है ना कि इनको कम करना चाहिए, कि अगर ये 1 रुपया भी किसी भी चीज़ में कम कर रहे हैं ना तो उसमें आवाम खुश होती है। अभी इमरान खान को खुद वोट डालने वाले उसको गालियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो इसी वजह से दे रहे हैं कि ये और कुछ ना करे, सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल रखे। अब नवाज शरीफ को हर बंदा क्यों याद करता है? सिर्फ उसके 2 रीज़न है कि वो खुद एक कारोबारी इंसान है, ठीक है, उसको पता है कि कारोबार का किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन मौजूदा चलती है। कहती है कि जो गंद वो मार के हुए थे हम वो साफ सर कर ये रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं गंद उठा रहे हैं ये उनका। कौन सा उठा रहे हैं गंद? ये तो हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर और भी बोझ डाल रहे हैं। ये कोई एक सैलरी ले लेते थे सर मेरी यहाँ पर 15,000 सैलरी है। मैं आपको बात बताता गुजारा हूँ कैसे होता है? सर, मैं वही आपको बताने लगा कि पिछले दिनों में ना एक छोटा सा क्लिप आया है इमरान खान साहब का कि मेरा 2.25 लाख रुपया मेरी सैलरी है, उसमें मेरा खर्चा अफोर्ड नहीं हो रहा। अगर 2.25 लाख वाला बंदा अपना खर्चा नहीं अफोर्ड कर रहा तो 15,000 वाला फिर क्या करेगा? ये सारी चीज़ें काउंटिंग करके देखनी पड़ती हैं कि यार ये घर को किस तरह चलाना है। पाव घी लेते हैं, पाव चीनी लेते हैं, 20 रुपए की पत्ती लेते हैं, 20 रुपए की नमक मिर्च लेते हैं कि घर का एक अपना को थोड़ा बहुत हम लोग जो है ना वो पहिया जो हमारा चलता रहे। लेकिन ये अगर यहाँ पर रहा, असल में हम लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ से होते हैं कि जिंदा रह लें। सर इसकी तरफ से कोई भी कसर नहीं बच रही है। जिस तरह इसने कहा ना गरीब आवाम नहीं रहेगी, वो वाकई ही बात इसकी सच है कि गरीब आवाम के लिए कहा था ना, तो हो और रहा है। सर मैं वही तो, ये तो खान साहब रमजान में क्या हैं। तवक्को रखते हैं कि रमजान में कितनी बेहतरी होनी चाहिए? क्या आपको बेहतर- सर रमजान में हम लोग तवक्को क्या रखेंगे? जिस बंदे की अपनी बात के ऊपर वो पैरा नहीं दे सकता, ये कहता है मदीने वाली रियासत,
اس کے لیے دیکھیں نا بات تو آ جاتی ہے, ایک چھوٹی سی منہ سے نکالنا جملہ جو ان سا مرضی, میں نے بھی نکال دیا کہ مدینے والی ریاست بنائیں گے جی, لیکن اس کے لیے بندے کو اپنا مائنڈ سیٹسفائی کرنا چاہیے. تیاری اس طرح سے نہیں ہے, لیکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بزرگ ہیں ہمارے, شکر اللہ کا, شکر اللہ میں کا. سمجھتا ہوں بزرگ رستہ دکھاتے ہیں. ہاں جی یہ روزے آتے ہیں ہاں جی. تو پوری دنیا میں مہنگائی کنٹرول ہو گیا, ہاں جی کوشش کی جاتی ہے کہ روزہ دار کی خدمت کی جائے. ہاں جی ہاں جی غیر مسلم بھی کوشش کریں. ہاں جی ہاں جی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ہمیں کرنی چاہیے. چیزیں اوپر چلی جاتی ہے, آٹا اوپر چلا ہاں جی. جاتا ہے, کوئی چیز کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہاں جی, یہ بس ان کا کام ہے نا اوپر نیچے کرنا. میں تو کہتا ہوں کہ ساری مہنگائی ہو جانی چاہیے, لیکن کھانے کے لیے جو آٹا ہے نا, جو ہم روٹی کھاتے ہیں, یہ تو کام سا کام سستی ہو جائے, یہ سستی ہو جائے. چلو دوسری چیز بیچنے کا کام کرتے ہیں. جی میں یہ کوشش چل پھر کے بیچتے ہیں. ہاں چل پھر کے بیچتا کتنا ہوں. کما لیتے ہیں؟ بس 800 1200 1000 اس طرح کتنے کما بچے لے. ہیں ماشاءاللہ؟ بچے میرے 2 بیٹی ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی. مینج کیسے کرتے ہیں؟ میرج بس اللہ کا Manage شکر کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ہو ہی جاتا ہے. السلام علیکم جی. کیا حال ہے سر, کیسے ہیں؟ شکر اللہ ٹھیک ہے؟ کا. کورونا پھیلا ہوا ہے, لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے, نہیں SOPs پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیں وہ کرنا روز چاہیے. روز میڈیا پہ دکھا رہے ہیں. کیونکہ کورونا قابو نہیں آئے گا تو مہنگائی بھی بڑھے گی, مسائل بڑھیں گے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. ابھی آپ دیکھیں بازار میں لوگ گھوم رہے ہیں, جن کو چاہیے احتیاط کرنی گھومنے چاہیے. سے زیادہ احتیاط بھی نہیں کرے, نہ تاجر نہ گاہک. یہ تاجر تو خیر کرتے ہیں, لیکن عوام کو خود چاہیے. جان ہے تو آپ جہان مجھے ہے. ایک بات بتائیں کہ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے, جی جی. تو مہنگائی کے کیا حالات ہو گئے؟ مہنگائی دیکھا جی کم ہونی چاہیے. رمضان آگے اس نے پچھلے لاک ڈاؤن میں ہمارا نا جو کہتے ہیں جس کو نچوڑ کر رکھ دیا, بڑی مشکل سے عید بنائی تھی. اس دفعہ چاہیے کہ ان کو آپ کی مہربانی حکومت کو مہنگائی کم کرے. رمضان آ رہا ہے, رمضان لگنا چاہیے کہ چلو جی پچھلا قرضہ بھی اتر جائے گا, کوئی بال بچوں کے لیے خریداری بھی ہو اور جائے گی. اگر رمضان آنے سے پہلے بجلی کی قیمتیں بڑھ ہاں جاتی جی, وہ رات کو میں نے نوٹیفکیشن پر رمضان آنے سے پہلے چینی میں مسئلے ہو جاتے ہاں ہیں, آٹے میں جی مسئلے ہو جاتے ہیں, رات کیا کو کریں؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا تھی جی اپنا چینی اس کو ملے گی جو رجسٹرڈ ڈیلر ہوں گے, دوسروں کو نہیں ملے گی. رات کو انہوں نے دکھایا, کچھ حکومت نے پکڑے بھی ہے سٹے بات چینی والے. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اچھا ہوتا وجہ کیا ہے کہ حکومت ایک مافیا پہ ہاتھ ڈالنے لگتی ہے, اس کے بہن بھائی سارے باہر نکل کے ہر چیز بلیک کر دیتے ہیں. بس یہ آپس میں ان کو چاہیے کچھ کمپرومائز کرنے. حکومت کو بالخصوص چاہیے کہ مہنگائی کم کرے پلیز. مہنگائی کم کریں, یعنی گورنمنٹ ہو سکتا ₹50 کلو مل رہا ہے. چینی 100 روپے کلو ہے, ہاں جی. وزیر اعلیٰ کہتا ہے کتنے, میں کہتا ہوں, میاں اسلم اقبال کہتا ہے کتنے. میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ کتنے ہے, یا جس مرضی دکان سے لے رہے ہیں 100 روپے کلو دے رہے ہیں. وہ ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو اس لیے نظر نہیں آتا, صرف وہ آتے ہیں یس نو بس. یہ عوام کے اندر آئیں, ان کو پتہ چلے میری اب 14,000 روپے پے ہے. ایسا تو نہیں کہ عوام کے مسائل دکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اپوزیشن میں آنا پڑتا ہے. بالکل اپوزیشن میں آنا پڑتا ہے, لیکن اپوزیشن بھی جو ہے نا وہ صرف اپنی باتیں کرتی ہے, ہماری باتیں کوئی نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار اس کی تو بہت, یہ غلط ہے. اپوزیشن بھی جو ہے اس وقت اپنا رونا پیٹ رہی ہے, ہمارا رونا کوئی نہیں پیٹ رہا. ہمارا رونا عوام سے غرض نہیں, کسی کو غرض نہیں ہے, ان کو اپنی چوری چھپانے کا غرض ہے. یہ لوگ جو ہے اپنی پولیس میں لگے ہوئے ہیں, عوام کا کسی کو کوئی لین دین نہیں ہے. آپ کو اپنی نصیب ملنا. صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا, خواب دکھایا تھا. جی جی, ظاہر ہے کہ خواب دکھانا, خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے. ہاں جی بالکل. خان صاحب نے اس کے لیے کوشش بھی کی. خان صاحب کی ناکامی یا خرابی ان کی ناکامی یہی ہے, انہوں نے آج تک کسی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. آج وہ مرغی کا گوشت دیکھ لیں 360 روپے کلو ہے. مرغی کا گوشت قابو کرنا وزیر اعظم نے تو نہیں ہے نا, نہیں کرنا, لیکن کون کرے گا پھر؟ اس نے نہیں کرنی, آٹا اس نے نہیں کرنا, باقی ساری نہیں, یہ کون کرے گا پھر ہم کریں گے. اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو پھر ہم کر سکتے, ہم کریں گے. مشیر کس کام کے لیے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یس نو کے لیے ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن سب غلط ہے. کہ ہم عمران صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے کہ خدایا
हमारे अवाम को, अवाम जो है छोटी अवाम पीस रही है, उसका कुछ ख्याल करें। अगर ख्याल नहीं करेंगे, अगर ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट पीरियड पे कोई भी नहीं आपको पूछेगा, सीधी सी बात है। रोजे आते ने पूरी दुनिया महंगाई काबू आ जाती है, काबू आ जाती हमारी है। तो महंगाई का जिन बार निकल आता है बोतल से, वजह क्या है? कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। अल्लाह तो अच्छा करेगा, कोई हम भी अच्छा करेंगे। हम तो करांगे, क्यों नहीं करना। महंगाई बढ़ जाने से बहुत हम तो होना सी बेवा और तो मैं, मेरा कमान वाला ही कोई नहीं है। यकीन मनो इतनी परेशान हुई है, बीमार आ, उस तो बाद शुगर बन गई है। कौन दिंदा है? कोई रुपया दिंदा, कोई तेला दिंदा, कोई 10 दिंदा, कोई 5 दिंदा। इतनी मजबूर हो गई हाँ, की करा मैं हैं। अल्लाह जानदा, सुबह नमाज भी पढ़ी दी, कुरान पाक भी पढ़ी दा, अल्लाह सब दी कबूल करे, अल्लाह बहुता देवे। तो सब काम शाम कोई करते काम फैक्ट्री पहले करती सी तो हुण नजर कम हो गई है। अच्छा। दोनों अखां दी। आजकल क्या महसूस होती है? आजकल यही है भाई, आवीदा कदी कदी मंग पिन के लै जाएदा, किराया देईदा, की दसीए पुत्र। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कदी झूठ नहीं बोलिया, ना आदत है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। यानी कि सिर्फ इस वजह से कि खामन फौत हो गए तो अब जिंदगी गुजारने के लिए, बच्चों को पालने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। रियासत, फलाही रियासत, वो रियासत जिसका ख्वाब दिखाया गया था, वो कहाँ पर है? अनफॉर्चुनेट। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। रियासत बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जिनके कफील रियासत को होना चाहिए, लेकिन फलाई रियासत का दावा, कहानी, वादा सब कुछ है, नजर कहीं नहीं आता। कोरोना वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये कोरोना की तीसरी लहर। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही है, लोगों से समझने की कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही वो लोग जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी अपनी रियासत में मौजूद मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो रोजे जैसी नेक, मुकद्दस और पाक इबादत को बेहतरीन अंदाज में कर सके। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। मौजूद हैं जी शहरियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये रहनुमाई फरमाएं कि कारोबार की क्या सिलसिला है? कारोबार शुक्र अल्लाह का है, सही है, मगर महंगाई की वजह से बहुत स्लो है। नॉर्मली जब हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं तो हुकूमत और हुकूमत के जिम्मेदारान कहते हैं कि यार ये देखो कहाँ महंगाई है, हमें तो नजर नहीं आ रही, सब कुछ तो सही चल रहा है। नहीं, जो खुद खर्चा खुद करता है ना, उसे पता है महंगाई का। जो खुद खर्चा नहीं करता है ना, उसे महंगाई का नहीं पता। जो खुद लाता है ना चीज, उसे पता है कि महंगाई है। ठीक है ना। जो खर्चा नहीं करता, खाने को जिसको मिल रहा है ना, उसे महंगाई का नहीं पता। महंगाई है, इनकी मेहरबानी है कि ये कम करे। रमजान आ रहे हैं, हाँ, जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखना है, हाँ रोजा अफ्तार करना है, एक मुकद्दस इबादत है। सही बात। इबादत की तकमील के लिए महंगाई कमर तोड़ देती है। सही बात है। रोजों के आते ही यहाँ माफिया सरगर्म हो जाता है, कोई चीनी छुपा लेता है, कोई आटा छुपा लेता है, सब कुछ है। इन्होंने कहना है रेट बढ़ाने हैं, तो रेट हम देंगे तो ये हर चीज देंगे। अगर हम कहेंगे ना कम करो, ये कहेंगे है नहीं हमारे पास, वो चीज ही नहीं है। पहले यानी कि रमजान में एक माफिया उठेगा, फिर ईद पे दूसरा। हाँ नहीं, ऐसे ही तो पैगाम देना चाहिए। यही पैगाम है कि आपकी मेहरबानी है, महंगाई थोड़ी कम करें। आप थोड़ी बढ़ाएंगे, दुकानदार उससे ज्यादा करता है। आपकी मेहरबानी। चेन प्रोसेस होता है, एक के बाद दूसरा। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि कोई अपना मुनाफा नहीं छोड़ना चाहता, आम आदमी की ऐसी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं भाईजान? इधर जॉब करता हूँ भाई, सेलमैन। हाँ, सेलमैन करता हूँ। सर महंगाई के क्या हालात है? महंगाई की ये पोजीशन है, खुदा की कसम, रोटी पता नहीं कैसे पूरी हो रही है मुल्क की। जिनके पास पैसा है वो तो कहीं जा रहे हैं, तो जो सा मेरे जैसा करके खाने वाला है उसको प्रॉब्लम देखे, उसकी टेंशन देखे। यार मैं डेली कसूर से आता हूँ। अच्छा जी। और यकीन माने कि किराया ही पूरा करना मुश्किल हो जाता है। घर की मैं क्या क्या बात तुम्हें बताऊं यार। यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन माने कि सिर्फ
आता जरूर हूँ, ये सभी को पता लाहौर काम करने गया हुआ है और ये नहीं पता कि लेके क्या आता है वो उधर से। यार मुंडा लाहौर काम कर रहा है जी, ठीक है। और यकीन माने कि रोटी, मैं कहता हूँ ये इस दौर में रोटी पूरी हो जाए वो भी नहीं आटा मिलता कभी कभी। चार दिन घर में चावल बने रहते हैं। अच्छा जी, बच्चे खाते नहीं है, ये करते हैं वो करते रमजान हैं। आ रहे हैं, रोजे रखने हैं, इबादत करनी है, लेकिन वो माफिया उठते हैं। वो उनके पास है ना जिनके पास ढेर सारा पैसा है, ये रोजे उन्होंने लिए उतरे हैं। हमारे लिए तो भाई ये हक है बस कि यही काम करें, और चाहे रमजान है चाहे वैसे जितना भी टाइम है वो आप काम करके अपना टाइम करें। गवर्नमेंट को शायद उनको आपकी बात समझ आ रही है। बस एक ही है कि आटा ना लुकाएं, चाहे वो पैसों के साथ मिल जाए, चाहे वो जिस तरह से ये जो सी अप्लाई होती है उधर चली गई इधर चली गई है, ये काम ना करें। कभी कभार ये सोचता हूँ कि यार ये अल्लाह के ही आसरा है, अल्लाह का ही वाहिद आसरा। और ये बेसिकल ना जो हो रहा ना ये होना नहीं चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बताएं कि कोरोना भी है, कोरोना की वजह से मसाइल हैं, लेकिन होता ये है कि कोरोना के मामलात में बहुत सारी नालायकियां जिम्मेदार खुद कर देते हैं। जब वही काम आवाम करती है तो फिर बीमारी फैल जाती है। दोबारा बढ़ है, खुदा ना खास्ता दोबारा लॉकडाउन करना पड़ता है, आम आदमी मारा जाएगा। मर गया जी, वो तो पिछले लॉकडाउन में मर गया है, ये तो फिर उसको नई जिंदगी मिली है कि आसरा मिल गया है, बच्चों का सहारा है, चले उनका रिज़्क लगा हुआ है। आसानी करे बहरहाल जी, ये सिचुएशन है, लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी विपदा आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मैं एक्चुअली इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन से मैं आया हूँ। हाँ, करता मैं क्या हूँ, पढ़ाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मैं मीडिया एक्सपर्ट हूँ। रिसेंटली मैंने डिग्री कंप्लीट की है मीडिया एंड कम्युनिकेशन में किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से। टॉक्स देता हूँ, गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लोगों को ख्वाब जो देखते हैं उनको ताबीर कैसे हो सकती है वो देखना सिखाता हूँ। दैट्स इट। सर समझना ये चाहेंगे, यू आर अ कंसर्न्ड पर्सन। जी जी। पब्लिक नर्व को आप जैसे बता रहे हैं, आप समझते हैं। जी 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 जी। जो आम आदमी के मसाइल में तकलीफ में होते हैं, उनको एक बहुत अशद जरूरत होती है। आपने दुनिया को बाहर भी देखा। जी जी बिल्कुल। रमजानुल मुबारक आता है तो वहाँ पर क्या रवैये होते हैं? क्या माफिया सर उठा लेते हैं उधर भी, या का रवैया होता है? कुछ ऑफर्स आती हैं लोगों को, महंगाई को कम करने की कोशिश की जाती है, क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन और पॉइंट आपने उठाया। ये जो माफिया सर उठाते हैं, महंगाई हो गई है, ये बड़े बड़े मगरमच्छ इसको के माफिया से भी ये कोई बड़ी लेवल की चीजें होती हैं। फॉरेन में कहीं भी ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कि लंदन में, मैं आधा यूरोप भी घुमा हूँ, डेनमार्क में काफी अरसा रहा हूँ, इंग्लैंड में, वहां पे लोगों को सहूलियात दी जाती हैं। रमजान में नॉन मुस्लिम पीपल जो हैं चीजों की प्राइसेस कम कर देते हैं। हम मुस्लिम की बात मुसलमानों के लिए। अभी आप लंदन के टेस्को ले लें, लिडल ले लें, काफी सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वो क्या करेंगे, मुसलमानों का जो सेक्शन है उसके बाद लिख के लगा देंगे 20% डिस्काउंट ऑन डेट्स, ऑन मतलब एशियन थिंग्स, कुछ भी आप कह लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशियन थिंग्स हैं, उन पे 30% डिस्काउंट। अपनी चीजों पे कुछ उस सेक्शन में डाल देंगे कि यार इनमें आपको डिस्काउंट है, क्योंकि रमजान आ गया, आपको रमजान विश भी कर देंगे। और उधर हो चुका होगा, अभी मुझे 2-3 वीक हुए अभी आए हुए, 4 वीक हो गए होंगे। यानी कि वो काम स्टार्ट हो जाता है ताकि रमजान आसान। हाँ, और हमारे यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या मसला है, अभी पता चल गया रमजान है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेजिटेबल ले लें, फ्रूट्स ले लें, डेट्स ले लें, अगर वो 100 रुपए किलो एक चीज बिक रही है, वो 160 रुपए हो गई, क्योंकि रमजान आ रहा है, क्योंकि हमने महीना लगाना है। हम रमजान को एज अ इबादत नहीं देखते। लोगों को नतीजा आम आदमी के साथ क्या होता है, उसको जिंदगी गुजारना और रमजानुल मुबारक तकद्दुस के साथ गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। इबादत तो दूर की बात रहेगी ना, देखिए वो तो अल्लाह तौफीक देगा तो होगी। पाकिस्तान में मैंने अभी चेक किया, रिसेंटली चेक किया कि आम आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। जब रमजान में उसके साथ आप ये करेंगे, उसने इबादत भी करनी है, सारे मामलात भी करने हैं, तो उसके पास तो कोई मामलात रहते ही नहीं है, हालात कोई रहते नहीं कुछ कर सके, कुछ खरीद सके। जो बंदा 100 रुपए मुश्किल से चीज खरीद रहा था, 120-160 में कैसे खरीदेगा? दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ऊपर से कोविड के मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैसेज मेरा ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि यार सबसे पहले तो महंगाई को कंट्रोल करें। आपके जितने वादे थे सबको बुला दें, महंगाई को कंट्रोल कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आप कर सकते हैं। एक डिसीजन आया अभी, बल्दियाती जो लोग हैं उनको बहाल कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग
महंगाई को कंट्रोल करने में पर्टिकुलर रमजान में अपना रोल प्ले करेंगे। कैसे करेंगे? मसला ये है ना, समझने की बात ये कि एक ये ताजिर है, ये जहां से माल लेके आए वहां से इसको महंगा मिला है, ये कैसे सस्ता बेचेगा? खसारे में तो नहीं बेचेगा। तो आपने बात तो मिडिल मैन में चाहिए। बिल्कुल, आपने सबसे पहले बात की थी माफिया की। गवर्नमेंट का काम है ना, पहले बड़े माफिया को खत्म करें, फिर छोटे माफिया करें। ये लेयर्स हैं, एक नहीं है, ये लेयर्स हैं पूरी की पूरी। ये प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों तक की लेयर। आपने देखा नहीं शुगर माफिया की रिपोर्ट आपने देखी होगी, क्या हालात हुए, क्या कर सके हमारे प्राइम मिनिस्टर सब। इवन मैं उनको कहता हूँ ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन मैनी थिंग्स, बट इस चीज में वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रही। बुजदार साहब को बिठा दिया, मेरा नहीं ख्याल कि इनको क्या लगी है कि पंजाब में लाके बिठा दिया। बहुत आइडियलाइज करते हैं खान साहब। वो खान साहब नहीं करते, खान साहब भी कुछ मजबूरियां जो करवाती हैं उनसे। वजीर आजम भी मजबूर होते हैं। वजीर आजम, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता कि शायद आपका प्रोग्राम ना चल सके, वेरी सॉरी टू से, वो भी मजबूर है। आपका पूरे का पूरा मुल्क मजबूर है। आपने इंटरनेशनली लोग, अच्छा अभी आपने लास्ट वीक देखा होगा भारत आपको मैसेज भेजने लग गया अच्छे अच्छे, तो क्या हुआ है अभी ग्रुपिंग होना शुरू होगी ना बड़े बड़े कंट्रीज में, लॉबिंग चल रही है। एग्जैक्ट वर्ड आपने कहा। तो पाकिस्तान तो बड़ा कंफ्यूज कंट्री, उसको समझ नहीं आ रही मैंने चाइना की लॉबिंग में जाना है या अमेरिका की लॉबिंग में जाना है। अभी अमेरिका ने मैसेज दिया भाई इंडिया के साथ मामलात सही करो, वो भी आपके साथ सही करेंगे। हम समझने को हमारी अपनी कामयाबी है, यानी कि ये एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रॉब्लम वही है कि आम आदमी का पुरसाने हाल बज़ाहिर इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा।